नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहे हुआ मारवाड़ी कॉलेज वोकेशनल से रिलेटेड। मगर मारवाड़ी कॉलेज रांची में जो है वोकेशनल कोर्सेज़ का फर्स्ट लिस्ट जारी कर दिया गया है। क्या है अपडेट, पूरा भी ए टू जेड बात करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। एडमिशन प्रोसेस क्या है, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, उसके बाद में जो है एडमिशन से रिलेटेड जो भी क्वेरीज है वो सारा अभी हम बात करने वाले हैं। आप अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को भी दबा ले ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप का भी लिंक दिया हुआ है, आप उससे जाके जुड़ सकते हैं ताकि क्विक अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए अब दोस्तों अब बात करें यहाँ पर जो है कि मारवाड़ी कॉलेज रांची, आप डायरेक्टली सर्च कीजिएगा मारवाड़ी कॉलेज रांची वेबसाइट पे। मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ और मोबाइल से बता रहा हूँ कैसे देख सकते हैं। आप देख लीजिए, किसी भी तरह का दलाल के चक्कर में नहीं पड़िएगा, किसी के चक्कर में मत पड़िएगा, नहीं तो पैसा वहाँ पर लूटते हैं। किसी भी तरह का पैसा ऑफलाइन नहीं लगता है, सब ऑनलाइन लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए मारवाड़ी कॉलेज अगर रांची जो है जैसे ही आपका टॉप में आता है उसको क्लिक कर लेंगे। क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह का रेड आपका एक नोटिस दिखेगा। आपको क्या करना है, इसको क्लोज कर देना है। मोबाइल से मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप मोबाइल से इजीली समझ सकें। जैसे ही उसको क्लोज करते हैं आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे एडमिशन सेक्शन बताया गया है। ठीक है, जैसे प्लेसमेंट ट्रेनिंग सेल है, फी है, एडमिशन है। तो एडमिशन सेक्शन में आपको जाना है, एडमिशन सेक्शन में जाना है। जैसे ही एडमिशन सेक्शन में जाएंगे इस तरह का आपका नोटिस खुलता है। तो ये जो नोटिस खुलता है तो यहाँ पे देखिए नीचे यहाँ पे एक कट ऑफ लिखा हुआ है ना। तो ये जो कट ऑफ लिखा हुआ है आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं तो इस तरह का ऑप्शन खुल जाता है। तो यहाँ से देखिए यहाँ पर नीचे जाना है। जैसे ही नीचे जाएंगे थोड़ा सा नीचे और ऐसे स्क्रॉल करेंगे कट ऑफ सेक्शन में तो यहाँ पे वोकेशनल कट ऑफ 2025 दिया गया है, आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए हम एक चीज़ और ट्रायल दिखा दें मोबाइल से, बहुत लोगों को नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है आपका एक व्यू है डेस्कटॉप व्यू। अगर आप डेस्कटॉप व्यू में करते हैं और जा करके कट ऑफ में क्लिक करते हैं तो ये क्लिक नहीं होगा। देखिए हो रहा है, मैं क्लिक कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। तो आपको क्या करना है, नॉर्मल सा व्यू करना है, डेस्कटॉप व्यू में नहीं करना है। जैसे ही आप इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे देखिए वोकेशनल कट ऑफ है, यहाँ पे क्लिक करेंगे वो क्लिक हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे ऊपर में देखिए यूजी वोकेशनल का जो है गाइडलाइन जो है एडमिशन स्टार्ट जो है 19/7/2025 से होगा, जो कि 11 बजे से लेकर के 3:30 बजे के बीच में होगा। लास्ट डेट जो है वो आपके मेरिट लिस्ट में दिया हुआ है। यूजी वोकेशनल एडमिशन गाइडलाइन सबसे ऊपर में है। उसके बाद में आपका बीसीए का लिस्ट है, बीबीए का लिस्ट है, बायोटेक का है, बीसीएस का है, आईटी का है, सीएनडी का है, एफडी का है, एआईएनएमएल का है। मतलब सभी का फर्स्ट लिस्ट निकाल दिया गया है। तो पहले हम गाइडलाइन देख लेते हैं कि यूजी वोकेशनल एडमिशन गाइडलाइन क्या है। आपको इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपका यूजी वोकेशनल गाइडलाइन जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही डाउनलोड हो जाता है देखिए इस तरह का ऑप्शन देता है। ऑप्शन क्या देता है कि यहाँ पर जो है स्टूडेंट जिनका लिस्ट में नाम आ चुका है प्रोविजनल, उनको क्या करना है, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉलेज कैंपस में करवाना है। ठीक है, तो बीएससी का जो है आपका बता दें कि जैसे कि बीएससी, बीए और बीकॉम का जो अभी एडमिशन चल रहा है उसमें आपका अभी फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। उनका क्या है कि बाद में होगा। लेकिन वोकेशनल का कुछ अलग है। इसमें क्या है, वोकेशनल का आपको पहले फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कॉलेज में कराना होगा, उसके बाद में जाके आपको अप्रूवल मिलेगा, तब जाके पेमेंट होगा। तो पहले आपको क्या 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 डॉक्यूमेंट लेकर जाना है उसमें भी बात करते हैं। तो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट बताया गया है क्या क्या लेके जाना है। और उसके बाद में आफ्टर सक्सेसफुली देखिए यहाँ पे क्लियरली दिया गया डॉक्यूमेंट ऑफ अप्लीकेंट्स फॉर्म विल बी अप्रूव एंड ही एंड सी मस्ट डिपॉजिट रिक्वेस्ट अमाउंट एडमिशन फी ऑनलाइन विद इन 48 आवर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में जैसे ही अप्रूवल मिल जाता है, अप्रूवल के अंदर में 48 घंटा के अंदर में आपको पेमेंट करना है। तो एडमिशन फी मस्ट पेड ऑनलाइन ओनली थ्रू द कॉलेज वेबसाइट। कॉलेज के वेबसाइट के थ्रू से ही आपका जो है आपका एडमिशन फ़ी का पेमेंट होगा। एडमिशन फ़ी का पेमेंट कहाँ से होगा, मारवाड़ी कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट से होगा। तो फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे हम बात करेंगे क्या क्या लेके आना है। ठीक है, आपको 2 सेट बनाना है। आप जो भी डॉक्यूमेंट लेकर के आएंगे 2 सेट बनाएंगे। पहला सेट में हम अभी बात कर रहे हैं, है ना। पहला सेट में बात कर रहे हैं, उसमें आपका है जो भी हम डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं उसका जो है आपका जो है ओरिजिनल लेकर के आना है सारा डॉक्यूमेंट का। और उसके साथ साथ में आपका 2-2 पीस जेरोक्स लेकर के आना है और उसी से 2 सेट बनेगा। तो पहला सेट जो बनेगा डॉक्यूमेंट का उसमें देखिए क्या आएगा, पहला नंबर में आपका आएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो कि चांसलर पोर्टल के थ्रू से आपने भरा था। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो हो गया। उसके नीचे में आपको CLC TC ओरिजिनल लगाना है। ठीक है, जो सेट बना रहे होंगे। ठीक है, उसके नीचे में आपको क्या लगाना है,
अंडरटेकिंग फॉर्म। अंडरटेकिंग फॉर्म कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं अभी मैं बताऊंगा, आप देखिएगा अंडरटेकिंग फॉर्म कहाँ से डाउनलोड हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में नीचे में आपका एडमिट कार्ड और मार्कशीट लगाइएगा 10th का। फिर उसके नीचे में आपको लगाना है फ़ोटोकॉपी एडमिट कार्ड और मार्कशीट जो है 12th का। और उसके नीचे में अगर आपका एडमिशन ST SC OBC से हुआ है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट उसमें लगाना है। जाति आवासीय आय हो तो तीनों लगा दीजिएगा, नहीं तो कास्ट तो मैंडेटरी है। उसके नीचे में फिर आपका EWS या BPL अगर आपका है तो लगाना है, नहीं तो फिर नहीं लगाना है। मतलब कि जिनका नाम आया है उनको तो कंपलसरी है, उनको लगाना पड़ेगा, नहीं लगाएंगे तो फिर आप उसमें रिजेक्ट कर देंगे, किए जाएंगे, ठीक है। ये हो गया पहला सेट। अब दूसरा सेट में हम बात करें, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है तो उसमें जो है रजिस्ट्रेशन के लिए आपका रजिस्ट्रेशन साथ साथ में हो जाता है, तो जो भी भरिएगा अच्छे से भरिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म अब ये दूसरा सेट में बता रहा हूँ, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करेंगे अभी वो मैं बताऊँगा। कॉलेज के वेबसाइट से कर सकते हैं। उसके नीचे में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगाना है, वो भी ओरिजिनल, ठीक है। ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगाएंगे। उसके नीचे में 10th का जो है आपको एडमिट कार्ड लगाना है फ़ोटोकॉपी। उसके नीचे में मार्कशीट लगाना है 12th का, ठीक है, 12 इंटरमीडिएट का फ़ोटोकॉपी। पासपोर्ट साइज़ और स्टाम्प साइज़ फ़ोटो जो है 3 लगाना है, ठीक है। 3 कॉपी जो है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाना है। और फी रिसिप्ट जो है, मतलब कि ये जैसे हो जाएगा उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद में फ़ी पेमेंट करना होगा कॉलेज के वेबसाइट से। और जैसे फ़ी पेमेंट हो जाएगा आपको उसका 2 कॉपी, फी रिसिप्ट का 2 कॉपी कॉलेज में जा कर के जमा करना पड़ेगा। वो जमा करेंगे तभी जाके ID वगैरह आपको मिलता है, तो वो जब भी होगा वो टोटली आपको कॉलेज में बता दिया जाएगा कैसे क्या करना है, ठीक है। ये गाइडलाइन की बात रही। अब हम बात करते हैं BCA फर्स्ट लिस्ट से रिलेटेड। तो BCA फर्स्ट लिस्ट जो है आप देखिए इस तरह से जैसे खोलिएगा BCA फर्स्ट लिस्ट आ जाएगा। थोड़ा सा समझ लीजिए सारा लिस्ट में क्या क्या दिया गया है ना। तो यहाँ जो दिया गया है 24 तारीख लास्ट डेट दिया गया है BCA का, ठीक है। पहला तो सीरियल नंबर में आपका है, उसके बाद में फॉर्म नंबर है, स्टूडेंट नेम है, कैटेगरी है कि कौन सा कैटेगरी वाइज हुआ है। जनरल वाइज हुआ तो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। BC 1 2 या OBC जनरल BC 1 2 या फिर ST SC से हुआ है तो कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 12th का जो आपका मार्क्स है जिसने आपने जो फॉर्म फिलअप किया है 76% जिनका भी है, उसके बाद में बगल में AET परसेंटेज है, मतलब कि आप जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन अभी दिया था कॉलेज में आ कर के आप एप्लीकेशन के माध्यम से, उसमें कितना नंबर आया वो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो पारदर्शिता आप देख सकते हैं, पूरा क्लियरली लिखा गया है, पूरा बताया गया है कि इसमें कोई भी गेम नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जो नंबर है और आपका जो परसेंटेज आया है वो क्लियरली यहाँ मेंशन कर दिया गया है। दूसरे को क्या होता था, पहले क्या किया जाता था कि कोई पैसा लिया करा दिया, लेकिन इस बार या फिर इसके पहले से भी अभी ऐसा कोई सिस्टम आपको नहीं दिखेगा कि कोई पैसा लेके एडमिशन करा सकता है, वैसा नहीं है। किसी भी तरह का दलाल के चक्कर में नहीं पड़ेंगे आप सभी। तो ये जो आपका एग्जामिनेशन हुआ था इंटरेस्ट बेस्ड उसका नंबर है, और थर्ड लास्ट कॉलम में आपका मेरिट पॉइंट है। तो मेरिट पॉइंट कैसे कैलकुलेट हुआ है, तो 12th का जो परसेंटेज है उसका 60%, माफ़ करेंगे उसका 40%, और AET जो है जो टेस्ट दिए थे उसका 60%, वो दोनों मिला के मेरिट पॉइंट बनाया गया है। तो आपका जो है मेरिट पॉइंट जो है कट ऑफ जो है 47.4 गया है। आपका बात करें कि BSc इन कंप्यूटर एप्लीकेशन की ओपन कैटेगरी में, मतलब जनरल कैटेगरी में। और उसके बाद में अगर हम बात करें कि यहाँ पर आपका मेरिट पॉइंट जो है EWS का 29.8 गया है, BC2 का 43.08 गया है। अपना नाम देख लीजिएगा, जिनका नाम है उनका हो गया है। BC1 का 43.48 गया है, SC का 33.48 गया है, और ST का जो है 30.4 गया है, ठीक है। तो इसके अनुसार आप देख लीजिएगा। उसी तरह से अगर हम बात करें, अभी चलिए हम पहले बात करते हैं, इस तरह से आप अपना सब्जेक्ट का जो है वो यहाँ से डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं अपना नाम। चलिए, और आपका जो NKP प्रोडक्शन का ग्रुप है उसमें तो ऑलरेडी भेज दिया गया है PDF कि आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी प्रोवाइडेड है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। डायरेक्टली लिंक में जाइएगा, आपको डाउनलोड हो जाएगा मेरिट लिस्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अंडरटेकिंग फॉर्म, ठीक है। तो अंडरटेकिंग फॉर्म देखिए ऊपर वाला मत कीजिएगा, वो BA BSc BCom के लिए है। डाउनलोड अंडरटेकिंग फॉर्म वोकेशनल बाय द स्टूडेंट, मतलब दूसरा नंबर पे जो है आपको उस पर डाउनलोड करना है। ये जो दूसरे नंबर वाला है इसको डाउनलोड कीजिएगा। जैसे डाउनलोड करते हैं इस तरह का आपका निकल जाता है, ये अंडरटेकिंग फॉर्म है। इसको भी प्रिंट आउट करके फिलअप करके आपको लेके जाना है। आई कैंडिडेट में जो अपना नाम लिख लेंगे, अपना फादर्स या फिर
मदर्स का नाम लिख लेंगे। उसके बाद में फिर रेसिडेंस आप कहाँ के हैं वो लिख लेंगे, और हैव अप्लाइड फॉर द एडमिशन ऑफ कोर्स, कौन सा कोर्स के लिए आपने लिया है एडमिशन के लिए, जैसे बीएससी बायोटेक्नोलॉजी हो या बीएससी कंप्यूटर साइंस हो, बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, वो लिख लेना है। ठीक है, फॉर्म नंबर आपका लिखना है, फॉर्म नंबर लिख लीजिएगा। ये हिंदी में इंग्लिश में होगा, नीचे में आपका हिंदी में होगा, हिंदी में भी अच्छे से लिखिएगा ताकि दिक्कत ना हो। सिग्नेचर बाय एप्लीकेंट नीचे अपना सिग्नेचर कर लीजिएगा। उसके बाद में आपका फादर्स मदर्स या गार्जियन जो है उनका सिग्नेचर और डेट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया अंडरटेकिंग फॉर्म। आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी डाउनलोड करना होगा। तो देखिए ये तीसरा नंबर पे है, डाउनलोड वोकेशनल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपको इसमें जैसे क्लिक करते हैं आप, आपका वोकेशनल का अभी देखिए इस तरह का रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड हो गया। अब इसको भरना कैसा है, चलिए ये भी बता करें। ठीक है, तो भरना है इसको, ऊपर में जो है आपको बॉयज़ सेक्शन लिखना है, बॉयज़ सेक्शन में क्लिक करना है। रिसिप्ट नंबर कुछ नहीं लिखना है, डेट कुछ नहीं लिखना है, क्लास रोल नंबर, सेशन, अभी क्लास रोल नंबर नहीं लिखना है, सेशन आप लिख सकते हैं जो कि आपका 2025 to 29 है, वो लिख लीजिएगा। एक फ़ोटो यहाँ पे आपको चिपकाना है। अपना नाम जो है ब्लॉक लेटर में लिखेंगे, मतलब कैपिटल लेटर में लिखेंगे। हिंदी में भी नाम लिखना है, इसमें मिस्टेक नहीं करेंगे, मिस्टेक कीजिएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है उसमें मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, तो मिस्टेक नहीं करना है। मदर्स नेम लिखेंगे, पेरेंट प्रेजेंट एड्रेस लिखेंगे, परमानेंट एड्रेस लिखेंगे, आइडेंटिफिकेशन मार्क लिखेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखना है, ब्लड ग्रुप लिखना है, कैटेगरी लिखना है, जेंडर लिखना है, रिलीजियस, नेशनलिटी, मोबाइल नंबर, फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो येस और नोट ऑन NA कर दीजिएगा, नॉट अप्लीकेबल। आधार नंबर और ईमेल आईडी आपको इसमें लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आता है आपका एग्जाम एजुकेशनल डिटेल में जो लास्ट एग्जाम पास 12th होगा, इंटरमीडिएट होगा, ISC तो ISC, ICOM तो ICOM, जो भी आप पास है वो लिखेंगे। प्रीवियस रजिस्ट्रेशन नंबर, अटैच ओरिजिनल माइग्रेशन, तो माइग्रेशन जो आपको मिला होगा उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा तो वो आपका प्रीवियस रजिस्ट्रेशन नंबर हो जाएगा, उसको डालना है। प्रीवियस स्कूल का नाम लिखना है, मार्कशीट मार्क लिखना है, मार्क ऑब्टेन टोटल कितना था, तो और उसमें टोटल कितना था, आपको आया कितना है, और मार्क्स परसेंटेज में वो लिखना है। ठीक है, फॉर यूजी यहाँ पर आपको क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है यूजी के लिए, देखिए यूजी के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, तो फिर आपका AECC 1 कंपलसरी है आपके लिए। तो यहाँ पर आपको क्या है कि आपको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट क्या करना है, तो अभी यहाँ पे देखिएगा MIL हिंदी 100 मार्क्स के लिए, या तो फिर आप AECC पेपर के लिए हिंदी पूरा ले लीजिए, 100 मार्क्स का हिंदी होगा तो पहला बॉक्स में आ जाएगा, या फिर 100 मार्क्स का इंग्लिश लीजिएगा तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा, उसको टिक कर लेना है। ठीक है, और अगर नहीं तो फिर आप क्या चाहते हैं 50-50 नंबर का आपका एग्ज़ाम हो AECC का, तो हिंदी बंगाली है, हिंदी इंग्लिश, हिंदी संस्कृत, हिंदी उर्दू, हिंदी कुड़ुक, हिंदी कुरमाली, हिंदी नागपुरी, इसमें जो भी आपको लेना है सब्जेक्ट उस पर एक टिक कर दीजिएगा, एक ही टिक होगा, या तो इस पे होगा या फिर इस पे होगा। ठीक है, या तो 100 मार्क्स होगा या 50-50। अब नीचे आता है वहाँ पे जेनरिक इलेक्टिव है GE पेपर का, तो GE पेपर आपका क्या होगा, GE 1 होगा और GE 2 होगा। ठीक है, और नीचे में PG है, PG के लिए आपको कुछ नहीं करना है। तो अब देखते हैं कहाँ से हम देख सकते हैं GE 1 और GE 2 का, नीचे यहाँ से स्क्रॉल करना है। ठीक है, यहाँ जैसे स्क्रॉल करते हैं तो देखिए आपके यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, PBA का जो लिखा हुआ है GE 1A GE 1B, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा GE 1A और यहाँ पर आ जाएगा GE 1B। उसी तरह से आपका यहाँ कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए जो क्या लिखा हुआ है मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, तो यहाँ पर आपका GE 1 में क्या आ जाएगा मैथमेटिक्स, GE 2 में क्या आ जाएगा फिजिक्स। उसके साथ साथ में नीचे में आपका यहाँ पे BSc इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दिया हुआ है मैथ्स फिजिक्स। उसके बाद में BSc कंप्यूटर साइंस का दिया हुआ है मैथ फिजिक्स। BSc बायोटेक्नोलॉजी का बॉटनी जूलॉजी है। क्लिनिकल न्यूट्रिशन डाइटिशियन का जो है केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, 3 है, तीनों में से 2 लेना है आपको। और उसके बाद में BA फैशन डिज़ाइनिंग जो है उसका पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, फिलोसफी है, इसके लिए आपको जो है इसमें से 2 लेना है, तो 2 जो है वो आप ले लीजिएगा। यहाँ पर आपको ML मशीन लर्निंग एंड जो है आपका AIML का जो है वो नहीं दिया गया है। ठीक है, तो वो नहीं दिया गया है तो उसके लिए क्या करेंगे, वहाँ उसको छोड़ दीजिएगा, कॉलेज में जा करके टीचर से पूछ करके भरिएगा। उसके बाद में डिक्लेरेशन यहाँ पर डेट और प्लेस लिखिएगा, अपना साइन कीजिएगा, गार्जियन का साइन करवाएंगे। ये रजिस्ट्रेशन स्लिप, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है ये आपको लेकर के अपने साथ में जाना है। ठीक है, और उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे ही आपका हो जाएगा उसके बाद में जो है आपका पेमेंट होगा, पेमेंट कीजिएगा कॉलेज के वेबसाइट से। पेमेंट होने के बाद में ही आपका फिर एडमिशन कन्फर्मेशन होगा। और इसके लिए किसी तरह का दिक्कत होती है तो यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि फॉर एनी क्लियरिफिकेशन प्लीज़ विजिट कॉलेज, तो कॉलेज आप विजिट कर सकते हैं। सेकेंड लिस्ट आएगा या नहीं आएगा
अगर सीट खाली रहा तो आएगा, नहीं तो फिर नहीं आएगा। और इसी तरह का अपडेट को पाने के लिए बने रहेंगे NKP प्रोडक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।